न्याय के मंदिर से न्याय मिला है। हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, कि उनको न्याय नहीं चाहिए बच्चे के लिए, उनको हमको बदनाम करने में इंटरेस्ट है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बुद्धा इंस्पायर्ड में। दोस्तों सरकार का विरोध कर रहे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लंबे समय तक जेल में रखने और उनको बदनाम करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हिंदू धर्म के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है, और वो भी बच्चों के साथ यौन अपराध का केस दर्ज कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। और कहा जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ऐसे पहले शंकराचार्य होंगे जो इस तरह के अपराध में जेल में सजा काटेंगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को बहुत बड़ा झटका लगा है। यौन शोषण केस में हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। तो एफआईआर किसने दर्ज कराया और अभिमुक्तेश्वरानंद ने एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कुछ बयान दिया है, दोस्तों आपको उनका बयान भी मैं सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा, और जिसने केस दर्ज कराया है उनका क्या तर्क है, उनकी क्या हिस्ट्री है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस खबर के बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में असहमति की सीमा क्या हो, संत हो, पत्रकार हो, आम नागरिक हो, क्या तीखे सवाल अब कानूनी जोखिम बनते जा रहे हैं? कानून अपना अपना काम करे पर अभिव्यक्ति की आजादी भी तो सुरक्षित रहनी चाहिए। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं। पप्पू यादव ने जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत पुराने केस में सोनम वांगचुक को आप जानते होंगे, मशहूर वैज्ञानिक, जब उन्होंने कुछ डिमांड को लेकर प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। और अब अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ भी वही होने जा रहा है जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं पूरी खबर विस्तार से बताना चाहता हूं। खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जांच शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। पिछले दिनों आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 2 बच्चों को हाई कोर्ट में पेश करके अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। 13 फरवरी को हाई कोर्ट ने 2 बच्चों के बयान दर्ज किए थे। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने भी इस केस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को दी थी, जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए हैं। ये मामला बहुत गंभीर है दोस्तों, और बहुत गंभीर आरोप लगे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद पर, जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं। शंकराचार्य बहुत बड़ा पद होता है। देश में कुल 4 शंकराचार्य हैं, जिनमें अभिमुक्तेश्वरानंद भी शामिल है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स ने, जिसे संत कहा जा रहा है, जिसका नाम है आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज, तो सबसे पहले मैं आपको आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज का वो बयान दिखाने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा। न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश झूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी, सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूं। अखिलेश जी आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं, और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूं, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहां सखियां रखते हैं, वहां बच्चों का कुकर्म करते हैं। सारे एविडेंस वहां पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। ये न्याय की हम लोग सनातन की जीत मान रहे हैं। सनातन के जो इन लोग गुमराह कर रहे थे, प्रथम जीत हमारी न्यायालय से हुई है, और हम इसको लिए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। आज से हम सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ से विद्या मठ, इनका बनारस आश्रम, जहाँ पर रंगरैया उठाते हैं, जहाँ पर बच्चों का यौन शोषण करते हैं, वहां पर सारे कमरे हम पंचम तर पे दिखाएंगे। वो कमरा कैसे, जो एक संत वो कुटिया में रहता है, अंबानी जगह का भी फैल किया हुआ है आपने, अंबानी साहब का भी ऐसा कमरा नहीं है जैसा आपने बना रखा है, वहाँ सखिया रखे हुए हो, और बच्चों के कुकर्म के बहुत सारे एविडेंस वहां पर जिंदा है। हमारे बच्चों ने वहां गार्ड रखे हैं, जो वहां पे सीढ़ियां हैं, वो सब उपलब्ध होंगी। अब विवेचना हमारी पुलिस करेगी, पुलिस में जो तथ्य सामने, हम तो पूरे एविडेंस माननीय न्यायालय को भी दिखा दिया है, और पुलिस को भी अपनी सारी विवेचना में हम सहयोग करेंगे। आज वह साबित हो गया है, माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि कोई झूठा आरोप नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए, इसलिए माननीय न्यायालय एफआईआर। दोस्तों इस पूरे केस की क्रोनोलॉजी भी समझिए। दोस्तों शंकराचार्य सरकार पर सवाल खड़ा करते रहे हैं, और उसके बाद शंकराचार्य का विरोध रामभद्राचार्य करने लगते हैं। रामभद्राचार्य भी सरकारी बाबा माने जाते हैं, काफी ज्यादा डबल इंजन सरकार की तारीफ करते रहते हैं, कभी भी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। और जो आशुतोष महाराज हैं, वो कहा जा रहा है कि रामभद्राचार्य के शिष्य हैं,
और इनको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि इनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी राय जादगान थाना कांधला जिला शामली का ये पूरा आपराधिक इतिहास है। यानी जिसे संत कहा जा रहा है वो भी अपराधी है, और जो आशुतोष महाराज हैं कहा जा रहा है कि वो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। जब लोगों को पता चला कि अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला खुद एक अपराधी है तो लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर बाकायदा लिखा जा रहा है कि इस अपराधी आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज की शिकायत पर पूज्य शंकराचार्य जी पर बच्चों को यौन शोषण की एफआईआर दर्ज हो रही है। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये सब किसी से छिपा नहीं है। अंत में बस इतना कहना है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस समय बहुत सारे लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं। लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी शंकराचार्य को इस तरीके से बदनाम किया गया हो। वहीं सोशल मीडिया पर एक और यूजर लिखते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोदी जी, योगी जी, ये घोर अन्याय है। शंकराचार्य पर झूठे आरोप लगाकर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश की पुरजोर निंदा करता हूं। याद कीजिए जज ललिता ने क्या कहा था। पूज्य कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी पर झूठे केस लगाकर गिरफ्तार कराया गया था। वो स्वयं भी जेल गईं और उनकी मौत बहुत भयानक थी। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तो इस समय ढेर सारे लोग शंकराचार्य के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य को सरकार से सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ये जगत गुरु की तरह वो भी सरकार की हाँ में हाँ मिलाते, सरकार की चाटुकारिता करते तो ये भी मौज में रहते, लेकिन इन्होंने सरकार से पंगा लिया, इसीलिए इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो रही है। इसीलिए अब ये जेल जाएंगे और इनको जेल में डालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब दोस्तों मैं आपको शंकराचार्य का वो बयान दिखाने जा रहा हूं जिसमें वो साफ तौर से इस पूरे मामले को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें 2 शपथ पत्र लगाए गए हैं, इसमें एक झूठा है, और जिस संत ने ये एफआईआर दर्ज कराया है वो खुद एक अपराधी है। शंकराचार्य ने साफ तौर से अपने विरोधियों को कह दिया है कि उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ ये चाहिए कि कैसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को बदनाम किया जा सके, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैं शंकराचार्य के पद पर रहूं। सुनिए शंकराचार्य ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाना एक अलग बात है और उस व्यक्ति का वैसा होना अलग बात है। तो हमको चिंता तब करनी थी जब हम वैसे होते, जब हम वैसे है ही नहीं तो हमें किस बात की चिंता। कहानी नकली बना करके कोई लेके गया है, जब जांच होगी, जब गवाही साखी होगी, वो कहानी उसकी झूठी सिद्ध होनी ही जानी है, उसको सज़ा होगी इसके लिए कि तुम गलत कहानी लेकर के एफिडेविट पर आए, तो किस बात की चिंता है। उसमें जिन्होंने शिकायत की है न्यायालय में, उन्होंने 2 शपथ पत्र दिए हैं और दोनों की कहानी अलग है। तो जब एक ही व्यक्ति एक ही बात के लिए 2 शपथ पत्र देता है और दोनों में अलग अलग कहानी होती है, इसका मतलब है कि एक शपथ पत्र तो झूठा है, ये तो झूठ तो उसका प्रथम दृष्टया ही साबित हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुकदमा दर्ज करके जांच करके एकदम सुनिश्चित कर देना और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को दंडित करना उचित है। तभी तो हमारी जो 11 मार्च की लखनऊ की यात्रा है उसको रोक सकेंगे। उनको तो गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको बंद करना है। कोई व्यक्ति जब न्यायालय में चला गया और न्यायालय ने उसके मुकदमे को दर्ज कर लिया, उसको यात्रा की क्या ज़रूरत है। इसी से पता चलता है कि उनको न्याय नहीं चाहिए बच्चे के लिए, उनको हमको बदनाम करने में इंटरेस्ट है, ठीक है। और वो व्यक्ति स्वयं जो है वो हिस्ट्री शीटर है। शामली ज़िले के कांधला थाने में जो दीवार है, उस दीवार का फ़ोटो हमको ला करके लोगों ने दिखाया। उसमें लोगों के नाम लिखे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं उस थाने के, और उसमें आशुतोष भी हैं। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है लोगों ने उसका फ़ोटो ला के दिखाया, उसमें HS नंबर 76A आशुतोष हैं। इनके पूरे परिवार का नाम लिखा है कि ये माता है, ये चाचा है, ये भाई हैं, ये हैं। ये सब मिल करके अपराध संगठित रूप से करते हैं। सैकड़ों लोगों ने बताया है कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया, हमारे ऊपर। इनका यही काम है। ऐसे हिस्ट्री शीटर को जो कि अपराध में ही अपना जीवन गुजार रहा है, उसको रामभद्राचार्य जी अपना चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य के विरुद्ध उससे बनावटी केस करवाते हैं। और उनको कहाँ से ताकत मिलती है आप जानते ही हो। तो ये पूरा मामला ही एक अलग तरह का मामला है। जैसे जैसे वो यात्रा निकाल के आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दुनिया को पता चलेगा कि असलियत क्या। तो शंकराचार्य के लिए सब कुछ ठीक ठाक था जब तक वो सरकार से नहीं टकराए थे। बस सरकार पर उंगली उठाने के बाद शंकराचार्य की पूरी दुनिया ही बदल गई। कल तक जिनके चरणों पर खुद प्रधानमंत्री झुकते थे, प्रणाम करते थे, आज वो बच्चों को यौन शोषण के आरोपी हो गए। तो कहा जा रहा है कि अब शंकराचार्य जेल जाएंगे, उन्हें जेल में डालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी पटकथा रची गई है, कहा जा रहा है कि इनको बदनाम करने की कोशिश है।
इस केस में कुछ भी सच्चाई नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दे दिया है, तो फिर तो कानूनी लड़ाई शंकराचार्य को लड़नी ही पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या शंकराचार्य अब बुरी तरीके से फंस गए हैं? क्या शंकराचार्य को अब जेल जाना ही पड़ेगा? और क्या अब सरकार से सवाल पूछना कानूनी जोखिम भरा हो गया है? आप लोग इस संबंध में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।